अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह भड़क चुके हैं। भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी और अब सीधे भारत को चेतावनी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, खासतौर पर वेनेजुएला तट के पास, अपने युद्धपोतों को दूर रखे, वरना कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और उसके दायरे में भारत भी आ सकता है। लेकिन इसी बीच हालात और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं क्योंकि भारत और रूस एक बार फिर साथ उतर चुके हैं। तो आखिर इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक में क्या पक रहा है? क्या दुनिया एक नई जंग की ओर बढ़ रही है और भारत की नौसैनिक एंट्री से क्यों बढ़ गया है? वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त घमासान छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा युद्धपोत ही युद्धपोत पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो अमेरिका इस पूरे जगह को कवर करते हुए अपने नौसैनिक फ्लैट बेडों को उतार चुका है, तो वहीं रूस की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए इस वक्त सबसे बड़ा अपना युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतारते हुए रूस ने अपने सबसे बड़ी एंटी वॉर सबमरीन को भी यहां पर रवाना कर दिया है। इस वक्त हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अब तक अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस, तो वहीं अब भारत की एंट्री से यह मामला और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा हालात वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अटलांटिक में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। रूस और अमेरिका अब तक आमने सामने खड़े थे, लेकिन अब भारत के युद्धपोतों की एंट्री ने इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को हरकत में ला दिया है। अब इस स्थिति के बीच में अचानक से 3 देशों का अलग अलग समूह आमने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीते 24 घंटे पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें रूस के शिप मैरिनेरा पर अमेरिकी कमांडो की तरफ से धावा बोलते हुए उसे अपने कब्जे में अमेरिका की तरफ से ले लिया गया था। दरअसल यह यूथ का वह शिप है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की ठंडी लेकिन उफनती लहरों के बीच इस वक्त जो साया गहराता जा रहा है, वह सिर्फ युद्धपोतों का नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक टकराव का संकेत है। एक ऐसा टकराव जो चुपचाप नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नसों में सनसनी दौड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। वेनेजुएला के तट से सटे इस समुद्री इलाके में हालात अब सामान्य नहीं रहे। आसमान पर मंडराते निगरानी विमान, समुद्र की सतह पर फैले एयरक्राफ्ट कैरियर और गहराइयों में चुपचाप सरकती न्यूक्लियर सबमरीन, हर एक मूवमेंट किसी अदृश्य काउंटडाउन की तरह महसूस हो रहा है। अमेरिका ने यहां अपने सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़ों को तैनात कर यह साफ संकेत दे दिया है कि वह वेनेजुएला से जुड़े क्रूड ऑयल रूट्स और समुद्री व्यापार पर पूरा कंट्रोल चाहता है। वहीं रूस ने जवाबी चाल चलते हुए नॉर्थ अटलांटिक में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत और अत्याधुनिक एंटी वॉर सबमरीन उतार दी है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक फ्लोटिंग वॉर जोन में बदल दिया है। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित रहती तो शायद यह सिर्फ 2 महाशक्तियों की रस्साकशी होती। असली ट्विस्ट तब आया जब भारत के युद्धपोतों की एंट्री की खबर सामने आई। एक ऐसी एंट्री जिसने वॉशिंगटन से मॉस्को तक, बीजिंग से ब्रसेल्स तक हर रणनीतिक दिमाग को झकझोर कर रख दिया। बीते 24 घंटों में जो हुआ उसने हालात को विस्फोटक बना दिया। अमेरिका द्वारा रूस से जुड़े क्रूड ऑयल शिप मैरिनेरा पर कमांडो रेड, खुले समुद्र में जहाज पर कब्जा और उसके बाद वेनेजुएला के आसपास खड़े कई इंटरनेशनल फ्लैट्स को सीज करना, यह सब किसी अनडिक्लेयर्ड वॉर की शुरुआत जैसा लगने लगा। रूस के लिए यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि उसकी समुद्री संप्रभुता पर सीधी चोट थी और यहीं से मॉस्को ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए भारत से खुली मदद की अपील कर दी। भारत, जो अब तक संतुलन की नीति पर चलता दिखता था, अचानक अपने युद्धपोतों को नॉर्थ अटलांटिक की ओर बढ़ाता हुआ नजर आया और इसी एक फैसले ने पूरे गेम का डायनामिक्स बदल दिया। अब समुद्र में 2 नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली ध्रुव आमने सामने थे। अमेरिका अपनी चेतावनियों के साथ, रूस अपनी आक्रामक तैनाती के साथ और भारत अपनी रणनीतिक चुप्पी लेकिन ठोस मौजूदगी के साथ। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फिर से सुर्खियों में आ गया। भारत पर 500% टैरिफ की धमकी, अटलांटिक से दूर रहने की सीधी वार्निंग और यह संकेत कि अगर भारत ने कदम पीछे नहीं खींचे तो कार्रवाई बहुत बड़ी होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि इस बार भारत ने न तो बयानबाजी की और न ही जल्दबाजी।
बल्कि अपने युद्धपोतों को समुद्र में स्थिर रखते हुए एक साइलेंट मैसेज दे दिया कि अब वह सिर्फ दर्शक नहीं है। यूएन में इस मुद्दे पर हलचल तेज हो चुकी है, जहां भारत ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताते हुए बड़ा मुद्दा बना दिया है। और कई देशों के लिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि अगर आज रूसी और भारतीय सप्लाई शिप्स को रोका जा सकता है तो कल किसकी बारी होगी। नॉर्थ अटलांटिक इस वक्त सिर्फ पानी का विस्तार नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां हर चाल के पीछे तेल, शक्ति और प्रभुत्व की कहानी छिपी है। चीन, जो वेनेजुएला का सबसे बड़ा क्रूड खरीदार रहा है, बाहर से शांत दिखता हुआ अंदर ही अंदर अपनी रणनीति बदलता नजर आ रहा है। बीजिंग के लिए यह सिर्फ तेल की सप्लाई का सवाल नहीं, बल्कि अमेरिका की उस नीति का टेस्ट है जो समुद्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बदलना चाहती है। इसी उथल पुथल के बीच खबरें आ रही हैं कि रूस की नौसैनिक टुकड़ियां उस जगह से महज कुछ नॉटिकल माइल दूर पहुंच चुकी हैं जहां अमेरिकी कमांडो रूसी जहाज पर काबिज हैं। दोनों के बीच दूरी घट रही है, और जैसे जैसे यह दूरी कम हो रही है, वैसे वैसे दुनिया की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। भारत की मौजूदगी यहां सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मानसिक दबाव भी बन चुकी है, क्योंकि भारतीय नौसेना की वैश्विक तैनाती यह संकेत दे रही है कि हिंद महासागर से निकलकर भारत अब अटलांटिक और पैसिफिक में भी अपनी भूमिका तय कर चुका है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि अगली गोली चलेगी या नहीं, बल्कि यह है कि अगर चली तो किस मोर्चे पर और किस बहाने से। एक मिसकैलकुलेशन, एक गलत रडार सिग्नल या एक आक्रामक चेतावनी पूरी दुनिया को उस मोड़ पर ले जा सकती है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। नॉर्थ अटलांटिक में यह हाई वोल्टेज ड्रामा धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक संघर्ष की भूमिका लिखता नजर आ रहा है, जहां दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं बदल रही हैं, गुट टूट और बन रहे हैं, और समुद्र की लहरों के नीचे भविष्य की जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। यह सिर्फ खबर नहीं, ये उस तूफान की कहानी है जो अभी उठा नहीं है, लेकिन जिसकी हवा पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जो वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को रूस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था, और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से यहां पर मौजूदा वेनेजुएला में खड़े कई शिपों पर कब्जा किया गया है। बता दें कि इसमें अकेले रूस नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देशों के कई फ्लड शामिल थे, और यह सेलो वाटरशिप थे, जहां तक इन वाटरशिप का उपयोग सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब जैसे खबर बढ़ती जा रही है, मामला पलट चुका है। रूस के एक नहीं, बल्कि दो जहाजों पर अमेरिका की तरफ से कब्जा किया गया है। अब इस मामले को लेकर के रूस ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। चौतरफा गिरने के बाद रूस ने भारत को लेकर के सबसे बड़ी मदद मांगी है। बता दें कि रूस इस वक्त पूरी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला तट पर चौतरफा घिर चुका है। रूस के युद्धपोत भी इस वक्त इस सागर में पहुंचने के साथ ही अटक चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस को अब बड़े सहयोग की जरूरत पड़ रही थी, और इस वक्त रूस की तरफ से भारत को लेकर के बहुत बड़ी मदद की अपील की गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने तुरंत रूस की मदद को ध्यान में रखते हुए अपने युद्धपोत इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचाए हैं, जिसके बाद से अब मामला और भी ज्यादा भड़क चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अब इस वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री को लेकर के एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगा के एक तरफ तो डायरेक्टली भारत को धमकी दे डाली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भारतीय युद्धपोतों की अटलांटिक ओशन में एंट्री को लेकर के सीधा ट्रंप ने भारत को वार्निंग दे डाली है। ट्रंप का कहना है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला तट से अपने युद्धपोतों को दूर रखे, वरना कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस कार्रवाई के लपेटे में भारत भी शामिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मामला और भी ज्यादा पेचीदा तब हो गया है जब भारत और रूस एक बार फिर से साथ उतर चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरे हालात? क्या पूरी स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ग्लोबल रिस्पांस क्या निकल करके आ चुकी है? इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय नौसैनिक फ्लट का अचानक से उतर जाना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डर का सबब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों,
इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में न सिर्फ रूस और अमेरिका सामने सामने आ चुके हैं, बल्कि इस वक्त बहुत बड़ी खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि कई देशों में गुट में टूटना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो रूस के साथ कई देशों का गुट साफ उतरता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ रूसी युद्धपोत को लेकर के अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई पर न सिर्फ रूस ने बल्कि भारत और चीन तक ने भी बड़ी नाराजगी 24 घंटे पहले जाहिर की थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। सिर्फ रूस नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के ऐसे फ्लटों को इस वक्त कब्जे में लिया गया है। हाँ, संभवतः खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऐसे फ्लट भी शामिल किए गए हैं। इसमें उन पर भी कब्जा किया गया है जो भारत के लिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। और इस वक्त भारत ने इस वजह से भी इसका विरोध करते हुए अमेरिका के खिलाफ यूएन में बड़ा मुद्दा बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा तेवरों ने वैश्विक राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। और जिस तरह से भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी, भारतीय युद्धपोतों की नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूदगी पर सीधी चेतावनी और वेनेजुएला तट के पास बढ़ती नौसैनिक हलचलों को लेकर वॉशिंगटन का आक्रामक रुख सामने आया है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ भारत अमेरिका विवाद तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक बड़े बहुध्रुवीय टकराव की शक्ल दे दी है, जहां अमेरिका, रूस, चीन, भारत और कई मिडिल पावर देश एक ऐसे चौराहे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां से आगे का रास्ता या तो संतुलन की ओर जाएगा या फिर टकराव की ओर। और इसीलिए विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप की बयानबाजी को केवल घरेलू राजनीति या चुनावी दबाव का नतीजा मानना भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे अमेरिकी रणनीतिक प्रतिष्ठान की वह सोच भी झलकती है जो डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और समुद्री प्रभुत्व को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहती है। भारत के संदर्भ में देखें तो 500% टैरिफ की धमकी सिर्फ आर्थिक दबाव का हथियार नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीद, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर आगे बढ़ता रहा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि भारत ने अब तक जिस तरह से संयमित लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया दी है, उससे यह साफ है कि नई दिल्ली इस दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी कार्रवाइयों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाने की तैयारी दिखाई है, खासकर उस संदर्भ में जहां खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक और कैरेबियन क्षेत्र में कुछ ऐसे शिपिंग रूट्स और फ्लोट्स पर कार्रवाई की है जो वेनेजुएला से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहे थे। और यदि यह दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ व्यापारिक अवरोध नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना की अटलांटिक क्षेत्र में बढ़ती मौजूदगी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का नौसैनिक फोकस हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक तक सीमित रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में लंबी दूरी के मिशनों, मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों और समुद्री संचार लाइनों की सुरक्षा के नाम पर भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया है कि भारत अब एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही बात अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों को असहज कर रही है। ट्रंप की चेतावनी कि भारत अपने युद्धपोतों को वेनेजुएला तट और नॉर्थ अटलांटिक से दूर रखे वरना बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, दरअसल इसी असहजता का प्रतिबिंब है, क्योंकि वेनेजुएला न सिर्फ अमेरिका के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है बल्कि वहां की ऊर्जा संपदा और रूस, चीन, ईरान जैसे देशों की बढ़ती दिलचस्पी ने इसे एक भू राजनीतिक बारूद के ढेर में बदल दिया है। इसी बीच भारत और रूस का एक बार फिर साथ उतरना इस कहानी में नया मोड़ ले आता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस जिस तरह से पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच नए साझेदारों की तलाश में है, उसमें भारत की भूमिका एक संतुलनकारी ताकत के रूप में उभरी है। और रूस के साथ रक्षा, ऊर्जा और कूटनीतिक तालमेल को भारत ने अब तक किसी गुप्त एजेंडे के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के खुले प्रदर्शन के तौर पर पेश किया है। हालांकि अमेरिका इसे अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए चुनौती के रूप में देखता है। चीन की चुपचाप लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया भी इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना देती है, क्योंकि बीजिंग ने सीधे तौर पर भले ही ट्रंप के बयानों पर तीखी टिप्पणी न की हो, लेकिन अमेरिकी कार्रवाइयों पर भारत और रूस के साथ खड़े होने के संकेत देकर उसने यह दिखा दिया है कि वैश्विक गुटबंदी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही और कई देश ऐसे हैं जो अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक साझा मंच तलाश रहे हैं।
यूरोप की स्थिति भी दिलचस्प है, जहां कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर संकट में वॉशिंगटन की आक्रामक नीति का समर्थन करना उनके अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों के खिलाफ नहीं जाएगा, खासकर तब जब वैश्विक सप्लाई चेन पहले ही तनाव में है और तेल की कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता है। इसी कारण वैश्विक बाजारों में हल्की घबराहट, बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी और समुद्री परिवहन लागत में संभावित उछाल की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जो बताती हैं कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह सकता। भारतीय रणनीतिक हलकों में इसे एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारत को एक तरफ अमेरिका के साथ अपने व्यापक संबंधों, तकनीकी सहयोग और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखना है, तो दूसरी तरफ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को भी बनाए रखना है। और यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती दोनों बन गया है। वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में संभावित बहस, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों की बढ़ती सक्रियता और वैश्विक दक्षिण के कई देशों की सहानुभूति भारत और रूस के प्रति इस बात का संकेत देती है कि दुनिया अब एक तरफा आदेशों को पहले की तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय नौसैनिक फ्लोट की अचानक सक्रियता को कुछ देश जहां डर के रूप में देख रहे हैं, वहीं कई इसे संतुलन की नई गारंटी मान रहे हैं, क्योंकि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता आज किसी एक देश का नहीं बल्कि वैश्विक हित का सवाल बन चुकी है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां आने वाले हफ्ते और महीने तय करेंगे कि क्या यह संकट कूटनीति और संवाद के जरिए ठंडा पड़ेगा या फिर टैरिफ, प्रतिबंध और समुद्री शक्ति प्रदर्शन की यह श्रृंखला दुनिया को एक नए, अधिक अस्थिर दौर की ओर ले जाएगी। और इसी अनिश्चितता ने इस खबर को न सिर्फ डरावना बल्कि बेहद आकर्षक भी बना दिया है।